हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बायो एक्टिव मोलिक्यूल या थेरेप्यूटिक मोलिक्यूल्स के बारे में जिनको कि माइक्रोब से ऑब्टेन किया जाता है एंड इनका यूज होता है ह्यूमन के वेलफेयर में। फर्स्ट बायो एक्टिव मोलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिप्टोकाइनेस। जो स्ट्रिप्टोकाइनेस ये ऑब्टेन किया जाता है स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया से एंड इसको यूज करते हैं एज अ क्लॉट बस्टर। देखिए एक्चुअल में होता क्या, हमारी बॉडी के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है तो जो हाई कोलेस्ट्रॉल है ये एक्चुअल में हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल में जाकर डिपॉजिट होता है। हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं हमारी कोरोनरी आर्टरी का। तो जो कोरोनरी आर्टरी है इनकी वॉल में जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट होता है एंड ये प्लेग का फॉर्मेशन कर लेता है। अब जब यहाँ से ब्लड पास होता है तो जो प्लेग ही ये कई बार डैमेज होता है, रप्चर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आर्टरी के अंदर क्लोट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो क्लोट है ये ब्लड के फ्लो को या तो कम कर सकता है या फिर परमानेंटली ब्लॉक भी कर सकता है। तो इस क्लोट को बस्ट करने के लिए जो पेशेंट है उसको हम स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इज साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एंड इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। देखिए में होता क्या, किसी पर्सन के अंदर जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको समझता है एज ए फॉरेन बॉडी एंड उसको रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो उस पर्सन के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। तो आप ये भी बोल सकते हैं किसी पर्सन के अंदर जब हम नया ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस पर्सन के अंदर एक तरह से उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कराने के लिए यूज किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए को। नेक्स्ट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इज स्टैटिन। स्टैटिन को हम ऑब्टेन करते हैं मोनेस्कस परप्यूरस इससे एंड इसका काम होता है ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना। देखिए हमारे लिवर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका काम होता है सबस्ट्रेट को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करना। अब ये जो स्टैटिन है उस सबस्ट्रेट के साथ में कम्पीट करता है उस एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड होने के लिए। जब स्टैटिन उस एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम से अटैच नहीं हो पाएगा। जब सबस्ट्रेट एंजाइम से अटैच नहीं हो पाएगा तो कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्मेशन है वो भी नहीं हो पाएगा एंड इस तरह से जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो ब्लड के अंदर कम हो जाता है।